Morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter from tasting to digesting. In previous class, we have discussed about different tastes like bitter, salty, sweet, and sour. After that, we have discussed a short story of two girls, Jhumpa and Julan, who played a game with different food items and tell about their taste by closing their eyes and nose. बेटा, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने उस टाइम पे डिफरेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सोर मतलब खट्टा, स्वीट मतलब मीठा, बिटर मतलब कड़वा एंड सॉल्टी मतलब नमकीन। इन सभी टेस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी टू गर्ल्स के बारे में जिनका नाम था झुम्पा एंड झूलन। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे उनकी मदर और उन्होंने एक गेम खेला था मिलके, जिसमें उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स को लिया था एंड उनके टेस्ट के बारे में बताया था। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम नीतू। और आज की क्लास में हम जो गर्ल है नीतू, उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे, शी हैज़ वॉमिटिंग एंड शी हैड लूज मोशन। नीतू जो है आज बहुत बीमार है एंड पूरे दिन भर वो वॉमिटिंग और लूज मोशंस कर रही थी। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड, जो भी चीज़ वो खा रही थी उसकी वो वॉमिटिंग कर दे रही थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके जो फादर थे वो उसे शुगर का और सॉल्ट का सॉल्यूशन मिलाकर दे रही थी। जैसा कि बेटा आपने भी घर में देखा होगा कि जब आप लोग बीमार होते हैं, आपको लूज मोशन से वॉमिटिंग हो रही होती है, तो आपके पेरेंट्स या तो शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन देते हैं या फिर उसके बदले आपको ORS का घोल देते हैं, यानी कि ORS का सॉल्यूशन देते हैं। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, और अब शाम हो गई थी तो नीतू जो है उसे बहुत वीकनेस फील हो रही थी। When she got up to go to the doctor, she fainted, और जैसे ही वो डॉक्टर में जाने के लिए तैयार हुई वो बेहोश हो गई। Her father had to carry her to the doctor, और फिर उसके फादर उसको डॉक्टर के पास लेके गए। The doctor said that नीतू should get admitted in the hospital, और फिर डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, और डॉक्टर ने फिर ये भी बोला कि इसे हमें क्या देनी पड़ेगी, ग्लूकोज की ड्रिप देनी पड़ेगी। हियर इन दिस नीतू गेट कन्फ्यूज, शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, और जब नीतू ने ये सुना कि उसको ग्लूकोज की ड्रिप मिलेगी तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई एंड उसने डॉक्टर को पूछा और याद करने लगी कि कैसे जब वो गेम्स खेलते थे तो उस टाइम पे उनकी टीचर उनको ग्लूकोज दिया करती थी। उसके बाद वो डॉक्टर से पूछती है कि आप मुझे ग्लूकोज की ड्रिप क्यों दे रहे हो। बट वट वॉज ग्लूकोज ड्रिप, उसने डॉक्टर से पूछा कि ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज अपसेट, तो डॉक्टर जो आंटी थी उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो स्टमक है वो बहुत अपसेट है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कोई भी फूड और वाटर को डाइजेस्ट नहीं कर रही है, उनको अपने बॉडी के अंदर नहीं रख रही है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस फील हो रही है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, और उसके बाद उनकी जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया कि ग्लूकोज जो है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है बिना कुछ खाए। मतलब इस सिंपल सी बात ये है कि अगर हम कुछ नहीं भी खाएंगे और ग्लूकोज हम पे चढ़ रहा है तो वो हमारी बॉडी की सारी फुलफिलमेंट को फिल कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट a soldier named Martin whose stomach had a little window. Okay, here is a short poem about Martin's stomach and a window. In the poem you read about the soldier called Martin. ये जो पोएम दी गई है बेटा, इसमें हमने जो सोल्जर है मार्टिन उसके बारे में बताया गया है। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर ओल्ड एंड वॉज हेल्दी। 1822 की बात है, वो 18 ईयर्स का था और बहुत ज़्यादा हेल्दी था। व्हेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट, और तभी क्या हुआ, उस पर एक गोली लग गई एंड वो हर्ट हो गया। एट दैट टाइम डॉक्टर बीमाउंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, और उस टाइम पे जब वो उसको हर्ट हुआ तो डॉक्टर बीमाउंट को बुलाया गया ताकि वो उसको ट्रीट कर सके। डॉक्टर बीमाउंट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग, उसका जो डॉक्टर बीमाउंट थे उन्होंने क्या करा, जहाँ से वुंड निकला था यानी कि जहाँ पे हर्ट हुआ था वहाँ पे क्लीन किया और ड्रेसिंग को लगा दिया।
After 1.5 years, the doctor found that Martin wound had healed except for one thing. तो उसके जो डॉक्टर थे उन्होंने 1 ईयर के बाद देखा, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो उसका वोंड था वो तो सही हो गया, लेकिन एक छोटी सी चीज़ उसमें रह गई. ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. लेकिन उसकी जो स्टमक था उसमें वो एक होल रह गया. द होल वॉज कवर्ड विद लूज फ्लैप ऑफ स्किन. और वो जो होल था उसके बाहर एक लूज फ्लैप लगी थी, यानी कि जैसे हम कवरिंग रखते हैं स्किन की, वैसी लगी हुई थी. लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल, जैसे कि वॉशर लगा होता है फुटबॉल में. प्रेस द स्किन एंड यू विल पीप इनटू मार्टिन स्टमक. और जैसे ही क्या करते थे, स्किन को क्या करते थे, प्रेस करते थे, वैसे ही एक मतलब छेद टाइप का दिखता था, और जिससे उसके स्टमक के अंदर का पूरा पार्ट दिख जाता था. नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. और अब डॉक्टर क्या कर सकते थे, एक मतलब ट्यूब के थ्रू उस होल से फूड को भी निकाल दिया करते थे. डॉक्टर बेमाउंट फेल दैट ही हैड अ ट्रेजर. डॉक्टर बेमाउंट को ऐसा लगा कि उनको जैसे कोई खजाना मिल गया. कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक. और उसके बाद डॉक्टर बेमाउंट ने क्या करा, वो जो होल था उसके बेसिस पे उसके स्टमक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. और उस टाइम डॉक्टर्स को ये भी पता नहीं था कि जो फूड है उसका डाइजेशन कैसे होता है. हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प. और कैसे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे स्टमक में वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करती हैं. डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट और डज इट हेल्प इन डाइजेशन. और डॉक्टर को ये भी पता नहीं था कि वो सिर्फ जो खाना है उसे वेट और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं या फिर उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. डॉक्टर बेमाउंट took some liquid juices out of stomach. He wanted to see what would happen to the food item kept in the glass filled with it. अब डॉक्टर बेमाउंट ने क्या करा कि कुछ फूड को उसके पेट के अंदर रहने दिया, मार्टिन के पेट के अंदर रहने दिया, और कुछ फूड को उन जूसेस के संग बाहर निकाल दिया और उनको एक ग्लास में रख दिया. Would it get digested on its own? For this he had an experiment. With the help of tube, he took out some digestive juices from the stomach. At 8:30, he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeter of the juice. He kept the glass at the same temperature as our stomach, about 30 degrees Celsius. When he checked at 2 p.m., he found that the fishes of juice had dissolved. तो बेटा यहाँ पे वो क्या करते थे, फिशेस के कुछ पीसेस के पार्ट ले लेते थे और उसको क्या करते थे, उसको रख दिया करते थे, ठीक है, ग्लास में भी एंड उसके पेट में भी, ठीक है. और वही सेम टेम्परेचर रखते थे जैसे कि उनके स्टमक का हुआ करता था. डॉक्टर बेमाउंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम. और डॉक्टर बेमाउंट ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार ट्राई किया अलग अलग फूड आइटम के संग, कि उसी फूड आइटम को उन्होंने पेट के अंदर रखा एंड उसी को ग्लास के बाहर, और उसके बाद उन्होंने उसी वही सेम टेम्परेचर रखा और फिर ऑब्जर्व करा कि क्या हो रहा है. ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट सेम टाइम एंड देन कंपेयर द फूड इट टुक फॉर food to be digested in the glass and Martin's stomach. He recorded the observation in the table. और उसके बाद उन्होंने क्या करा, अलग अलग फूड को लिया, आइटम को लिया, और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या करा, अपने एक टेबल को बनाया. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा कि अनबॉइल्ड मिल्क 2 hours 15 minutes स्टमक में, 4 घंटे और 4 hours 45 minutes ग्लास में. तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन बनाई. फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो है क्या, डॉक्टर बेमाउंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन. और जब डॉक्टर बेमाउंट ने जब सारे एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली. ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्टेड फास्टर इन द स्टमक दैन आउटसाइड. और उसके बाद फिर उन्होंने क्या बताया कि जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट करता है स्टमक में एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड. यानी कि फूड जो है वो जल्दी डाइजेस्ट करता है हमारे स्टमक में. अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. और हमारा जो स्टमक है वो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है ताकि वो जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए. द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट गेट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड. और डॉक्टर ने ये भी ऑब्जर्व करा कि जब मार्टिन अपसेट था यानी कि सैड रहता था तो फूड जो है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता था. ही ऑल्सो फाउंड दैट जूस इन अवर स्टमक इज़ एसिडिक. उसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि जो हमारे स्टमक में जो जूसेस हैं वो कैसे हैं, उनका नेचर जो है वो एसिडिक है. हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, स्पेशली व्हेन द पर्सन हैड नॉट ईटन वेल
और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। तो यहाँ पे बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि कभी आपने ऐसा सुना है लोगों को एसिडिटी कहने बोलते हुए, ठीक है। डॉक्टर Pimont experiment became famous across the world. After this, many scientists did many experiments. What did say? No, did not shoot people in stomach, nor did they wait for the patient with the whole of stomach. They used the scientific ways to look inside the bodies. ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके बाद जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, उसके बाद और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली, लेकिन उन्होंने किसी को शूट नहीं किया, ना ही किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह किया, ना ही उन्होंने किसी पेशेंट का वेट किया, लेकिन उन्होंने साइंटिफिक तरीक़ों से ही वेट किया बॉडीज़ का, ठीक है। मतलब बॉडी के इनसाइड देखने के लिए, मतलब उन्होंने वेट किया, ठीक है, कि कैसे वो मतलब कौन कौन से तरीके अपनाकर वो क्या कर सकते हैं, दूसरों की बॉडी के अंदर मतलब स्टमक को देख सकते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।